अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ लारावेल सीरीज़ फॉर बिगनर टू एडवांस लेवल। अच्छा, इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, समझेंगे कि तस्वीर को कैसे अपलोड करते हैं। ठीक है, अपने लारावेल के अंदर। ठीक है, अब तक जो हमने किया वो सारा कुछ आपने देख लिया, आप समझ गए होंगे उम्मीद है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा टेबल है इसके अंदर एक इमेज का कॉलम ऐड करूँगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली ऐड इमेज पोस्ट। अब माइग्रेशंस के अंदर जाऊंगा, ये आ गया है। और यहाँ पर मैं सिंपली कंट्रोल डी, डॉलर टेबल स्ट्रिंग अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, और ये नलेबल है। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँगा, माइग्रेट कर लूँगा, PHP आर्टिसन माइग्रेट। ये हो गया, ऐड हो गया। अब सिंपली मैं क्या करूँगा, एक सबसे पहले हमने एक व्यू बनाना है। यहाँ पर मैं एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ पोस्ट का, और यहाँ पे लिख देता हूँ न्यू फाइल क्रिएट डॉट ब्लेड डॉट PHP। और पोस्ट का कंट्रोलर क्या है हमारा, सिंपल है, ना के, ठीक है, ना के रिसोर्स के। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ, पब्लिक फंक्शन इंडेक्स, और यू कैन से क्रिएट। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रिटर्न व्यू। ठीक है, पोस्ट क्रिएट का आ गया। और इस क्रिएट के अंदर मैं सिंपली क्या करता हूँ, डॉट कंटेनर, कंटेनर के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, एक फॉर्म को कर देता हूँ। फॉर्म के अंदर क्या करेंगे हम, सिंपली एक इनपुट टेक्स्ट डॉट फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, नेम नेम, और यहाँ पर एक, इसको मैं कॉपी करता हूँ। यहाँ पर मेरी HTML और CSS मेन फंक्शनैलिटी नहीं है, मेरी बैकएंड मेन मकसद है, तो इसलिए आप CSS वगैरह खुद ही अटैच कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं कर देता हूँ स्लग, और नीचे मैं कर देता हूँ टाइटल, और लास्ट में हमने इमेज करनी है। तो यहाँ पे मैं इनपुट फाइल, और नेम दे दूँगा यहाँ पर मैं इमेज, यहाँ पर भी इमेज दे दूँगा, क्योंकि हम इमेज अपलोड करनी है इसके साथ। तो मैंने इन टाइप जो है, इनक्रिप्टेड टाइप का करूँगा, मल्टी डाटा फॉर्मेट लगाना है। और यहाँ पर मैं एक और मेथड लिखूँगा, पब्लिक फंक्शन स्टोर पोस्ट। यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉलर रिक्वेस्ट कर लेंगे। ठीक हो गया। और यहाँ पर मैं आऊँगा, और एंड के ऊपर क्या करना है, हमने सिंपली एक बटन लगाना है, बटन टाइप सबमिट सेव पोस्ट। ठीक हो गया। और यहाँ पर इसके बाद हम राउट क्रिएट करेंगे। अब हमने नॉर्मल राउट क्रिएट करने हैं कि ना कि रिसोर्सेज के अंदर राउट गेट। ठीक है, क्रिएट पोस्ट पोस्ट कंट्रोलर क्लास, क्योंकि हमने इसका एक फंक्शन यूज़ करना है, वो है क्रिएट का।
और इसको मैं नेम के बगैर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। आप ताकि आपको बेहतर पता चल जाए क्राउड क्या है। इसके बाद जो हमने करना है पोस्ट का करना है कि हमने स्टोर करना है, स्टोर पोस्ट, पोस्ट कंट्रोलर क्लास, यहाँ पे क्या गया स्टोर पोस्ट, और यहाँ पर मैं इसके साथ नेम यूज़ कर लेता हूँ, दोनों तरीके आपको पता लगे। स्टोर पोस्ट, ठीक हो गया। इस फंक्शन के अंदर मैं क्या करूँगा, राउट स्टोर पोस्ट आ जाएगा। मेथड क्या होगा इसका, मेथड पोस्ट आ जाएगा, और इसके अंदर @CSRF टोकन इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपली क्या करूँगा, क्रिएट पोस्ट, ये हमारा आ गया है, ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर इसको कर लेते हैं। यहाँ पर लगाऊंगा मैं फंक्शन इफ $request हैज़ फाइल, ठीक है। उसका नाम क्या है, इमेज, अगर तो वो इमेज एग्जिस्ट करती हो इसके साथ, क्योंकि वो भी नल लेवल है ना हमारी। तो वो क्या करे, $image इज इक्वल टू कार्बन नाउ टाइम स्टैम्प $request इनपुट और यहाँ पर भी पहले आएगा, ओ सॉरी, गेट क्लाइंट ओरिजिनल एक्सटेंशन, ये क्या करेगा, इमेज की एक्सटेंशन को कॉपी कर लेगा, जबकि हम लाइवर के अंदर एक्सटेंशन यूज़ कर लेते हैं। बिकॉज ऑफ दैट वी आर यूजिंग विद द हेल्प ऑफ यूज़ विद लाइव विद फाइल अपलोड्स, ठीक है। यहाँ पे कर लेंगे अब $request इनपुट इमेज सेव एज, यहाँ पे हम अपनी डायरेक्टरी का नाम दे देंगे। यहाँ पे मैं कर देता हूँ पोस्ट और यहाँ पर $image, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो हमने करना है, डाटा को सेव करवाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पोस्ट का मॉडल करेंगे, क्रिएट नेम $request इनपुट इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, स्लग टाइटल इमेज बाय डिफ़ॉल्ट अगर वो इमेज नहीं होगी तो वो क्या करे, इमेज ना हो तो $image
यहाँ पे दे देता हूँ पोस्ट और टेस्ट डॉट जेपीजी। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट इसको सेव करेगा, अदरवाइज़ अगर इमेज आ जाएगी और मैं इसको इधर करने के बजाय कंट्रोल एक्स एल्स कर देता हूँ। ठीक हो गया। और यहाँ पर मैंने क्या गलती कर दी है, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रिटर्न रीडायरेक्ट राउट। ठीक हो गया, ये मैंने कर ली है सारा कुछ। अब यहाँ पर आते हैं, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ और यहाँ पर दे देते हैं टेस्ट टेस्ट टेस्ट, और यहाँ पर मैं इमेज को पिक करता हूँ कोई, और इसको मैं सेव करता हूँ। गेट क्लाइंट ओरिजिनल एक्सटेंशन, ये मैंने नाम कुछ गलत लिख लिया, इसको गूगल कर लेते हैं। मैं गूगल लाइव वायर के चक्करों में रहता हूँ। एक सेकेंड, व्हाट हैपन। वो उसको उठा नहीं रहा। एक सेकंड दीजिए, मैं इसको, हाँ जी, वो थोड़ा सा इशू ये था कि मैं इसको डायरेक्ट वहाँ पर दे रहा था तो वो इशू कर रहा था। इसको मैंने असाइन कर दिया वेरिएबल, और इस वेरिएबल के ज़रिए मैं आगे कॉल कर रहा हूँ। लेकिन अब जो हमें वो इशू दे रहा है, कह रहा है कि नेम फी ऐड फिलेबल, तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक चीज़ हमेशा याद कर रहे हैं, जब भी हम कंट्रोल लारावेल यूज़ करते हैं तो हमें मॉडल्स के अंदर अपने बताना होता है कि कौन से कॉलम्स फिलेबल हैं। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे सिंपली प्रोटेक्टेड डॉलर फिलेबल, और यहाँ पे नेम स्लग टाइटल इमेज एज वेल। ठीक है, अच्छा जी, सेव एज डज नॉट स्पॉटेड, वो कह रहा है ये सेव एज इसको सपोर्ट नहीं कर रहा। तो अच्छा जी, आप से नहीं कर रहे तो मैं इसको सेव के बजाय स्टोर करके देखते हैं, एंड लेट्स सी व्हाट हैपन। अब मैं इसको करता हूँ, अच्छा जी, मूव करके देख लेते हैं, मूव, ओके। अब वो क्या कर रहा है, ये जो राउट है ये अनडिफाइन है। अच्छा जी, राउट ये अनडिफाइन है, नहीं भाई है पड़ा। चलो जी, हम यहाँ पर इसको कर देते हैं टेस्ट, और ये कंट्रोलर के अंदर आ गया जी, टेस्ट आ गया, लेकिन रिकॉर्ड हमारा क्रिएट हो चुका है। ठीक है, ये देखें, रिकॉर्ड हमारा क्रिएट हो चुका है, लेकिन वो रिडायरेक्शन का इशू आ रहा था। तो अब एक और आ देगा, इंटीग्रेशन डिवेलप डुप्लीकेशन ऑफ द कारवास, जो हमारा
जो हमने यहाँ पर रखा हुआ है कि जो हमारा स्लग है वो हमेशा यूनिक होना चाहिए, ठीक है, उसकी वजह से आया है। तो इसको मैं दोबारा रिफ़्रेश कर देता हूँ और इसको ले आते हैं, सॉरी, इसके ऊपर। ठीक है, हमारा डाटा हो गया क्रिएट। अब हमने देखना है कि हमारी इस तस्वीर कौन से फ़ोल्डर के अंदर सेव हुई है, ये चीज़ें सारा कुछ हमने मैनेज कर लेना है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम भाईजान, वेयर इज़, हाँ ये मॉडल्स, इसको इसको पब्लिक पोस्ट, ये देखें, ये हमारी क्रिएट होगी पब्लिक पोस्ट के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज़ भी देखिएगा, स्टोरेज ऐप पब्लिक, अभी हमारा ये पब्लिक के अंदर जाकर स्टोर हो चुकी है। अब हमने अपनी फ़ाइल की कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पर देखिए, वेयर इज़ कॉन्फ़िग फोल्डर, यहाँ पर फाइल सिस्टम है। ठीक है, स्टोरेज पाथ हमारा ये है, जबकि हमने डायरेक्ट की है उसको स्टोरेज पाथ के बाहर उसके साथ। अगर सपोज़ अब मैं यहाँ पर इसको करता हूँ मूव को, ये जो हमारा मूव है, ठीक है, ये आ जाए पोस्ट। अच्छा जी, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, अब देखिएगा क्रिएट पोस्ट पे आते हैं। अब यहाँ पर हम नाम देते हैं कारवाई सर्विस, चूज़ इमेज, और यहाँ पर मैं अब ये इमेज लेता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ। इसका इशू में we have to use this one name, because of that मैं URL यूज़ नहीं कर रहा, मैं वहाँ पर राउट यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, दैट्स वन, ओके। ठीक है, पीछे आ जाते हैं। अब मैं इसको करता हूँ, जबकि रिकॉर्ड हमारा क्रिएट हो चुका है सर्विस कारवाज के। अब जो मेरी इमेज है वो कहाँ पर आई होगी, अब मैं इसको करता हूँ कॉन्फ़िग पब्लिक पोस्ट, लेकिन अब ये पोस्ट के अंदर नहीं आई। चीज़ देख रहे हो, पोस्ट के अंदर एक ही इमेज पर है, अब वो कहाँ पर आई है, ऐप पब्लिक पोस्ट, और ये यहाँ पर सेव हुई है। अब हमें इनको लिंक करना है अपने पब्लिक फोल्डर के साथ, तो हम कौन सी कमांड करेंगे, php artisan storage लिंक। क्या हो गया, अब हमारी स्टोरेज की जो है वो पब्लिक के साथ लिंक हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, ये वाला इसके अंदर ही जाकर मैं इसको कर देता हूँ, एक नया फोल्डर बनाता हूँ, न्यू फाइल आ गया, न्यू फोल्डर, ऐप, न्यू फोल्डर, पब्लिक, और यहाँ पर न्यू फोल्डर पोस्ट, और इसको मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मूव करा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको भी जो है इसके अंदर कर देता हूँ, स्टोरेज के अंदर। इस फोल्डर को मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब मैं एक और क्रिएट करता हूँ पोस्ट को। ठीक हो गया, अब वो रिडायरेक्ट भी लेकर आगे सारा कुछ हो गया। अब हम यहाँ पर देखते हैं स्टोरेज पोस्ट, यहाँ पर भी इमेज आ गई है, और ये देखें स्टोरेज ऐप
पब्लिक पोस्ट अच्छा, यहाँ पर हम एक और कन्फ्यूजन कर गए थे कि हमारा ये जो इसको मैंने यहाँ पे रखना है और इस पब्लिक को करना है डिलीट, ठीक है। और इसको मैं दोबारा यहाँ पे कराता हूँ और अभी तक जो है मैं इस पोस्ट को भी डिलीट करता हूँ। ये यहाँ पर भी स्टोर हो रहे हैं, ठीक है। मैं उसकी बताता हूँ रीज़न क्या है कि हमारे यहाँ पर भी ये दो जगह पे सेव करवा रहा है चीज़ों को, ठीक है। तो इस वजह से, क्योंकि उसने दोनों जगह पर चीज़ को रखनी होती है और हमें दिखानी होती है। अच्छा जी, ये हो गया। अब इसको हम कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पर जो है आई एम गोइंग टू डू हेयर इज़ विद दिस स्टोरेज टू पुट पब्लिक, पब्लिक कॉन्फ़िगर आउट कर रहा हूँ। और यहाँ पर जो मैं कर रहा हूँ सिंपली इसको रिमूव कर रहा हूँ और यहाँ पर स्लैश डाल रहा हूँ और यहाँ पर भी मैं स्लैश डाल रहा हूँ और इस स्टोरेज को मैं यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक हो गया। अब देखें, हमने यहाँ पर मैं एक और क्रिएट करता हूँ यूनिक बाइक, ठीक है। अब हमारा फोल्डर देखिए, अच्छा जी, हमने सेव करने के बाद रिफ़्रेश नहीं किया था, अभी भी उसने वहीं पे क्रिएट कर दी है, ठीक है, नो इशू। इसको मैं दोबारा पोस्ट के अंदर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर जो मेरा, और यहाँ पर भी इसको मैं देख लेता हूँ फाइल सिस्टम को। हाँ जी, लास्ट थिंग, वन मोर थिंग वी हैव टू डू हेयर इज़ टू लिंक को भी मिनिमाइज़ कर देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक और क्रिएट करता हूँ और इस जगह प्लान ए का नाम देकर देते हैं। हो गया। अब हम यहाँ पर आकर देखते हैं अपनी स्टोरेज के अंदर, ये पब्लिक है, ये स्टोरेज है, 3-4 क्रिएट हो गई। अब मैं उसको यहाँ पे स्टोरेज पाथ पे दे रहा हूँ, ठीक है। इस तरह हमने फाइल सिस्टम को कॉन्फ़िगर कर लिया, आप परेशान हो, ठीक है। इसको हम अब चेंज करेंगे, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या करेगा, जिस फोल्डर पे हम दे रहे हैं वो वहीं पर ही लेकर जाएगा, समझ आ गई आपको। अब मैं कर देता हूँ इमेजेस के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ख़त्म कर दी है। अब वापस जाता हूँ, इसको रिफ़्रेश करता हूँ, इसको देते हैं द मूवर्स, ये देखें इमेजेस फोल्डर इस पे आ गई है, पोस्ट के अंदर आ गया है। अब मैं क्या करूँगा, ये जितनी भी हैं इनको उठा के इसके अंदर ले जाऊँगा, ठीक है। ये इमेजेस होगी और इस स्टोरेज फोल्डर को मैं डिलीट कर दूँगा क्योंकि अभी मुझे इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा जी, और इसके अंदर से भी मैं ये डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से भी ये वाला फोल्डर जो है आई एम गोइंग टू डिलीट इज एज वेल, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट आ गया। इस तरह से हम इमेज को स्टोर करते हैं अपने
डाटाबेस के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको रिट्रीव करना सीखेंगे और मल्टीपल इमेजेस का देखेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं। दिस इज़ द एंड ऑफ द टुडे लेक्चर। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें विद दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ, ठीक है, क्लासमेट्स के साथ।